पर शिक्षकों के लिए कार्यक्रम, 250 स्कूलों के शिक्षक हुए शामिल। हुबली में खेल दिवस पर बच्चों के लिए प्रतियोगिता, बच्चों ने शहर में निकाली रैली। और मॉरिशस पहुंचा यौगिक खेती का प्रभाव, कृषि अनुसंधान मॉरिशस के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन, यौगिक खेती अपनाने पर जोर। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारीज की कला एवं संस्कृति प्रभाग की रजत जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में बड़ी संख्या में सांस्कृतिक एवं फिल्म कलाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक पीके रमेश शाह, फिल्म अभिनेता चंकी पांडे समेत कई जाने माने लोगों ने किया। सबसे बड़ा प्रभु कलाकार है, नव सृष्टि का सृजनहार है। सबसे बड़ा प्रभु कलाकार है, नव सृष्टि का सृजनहार है। सबका करता बेड़ा पार है, उसकी महिमा अपरंपार है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांति वन में जमावड़ा लगा है देश के आए सांस्कृतिक एवं फिल्म कलाकारों का। वैसे तो कलाकार अपनी कलाओं से लोगों का मनोरंजन कराते ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशेष मकसद से जमा हुए हैं। यहाँ कलाकार देश एवं बेहतर समाज की स्थापना में अपनी भूमिका पर भी विचार करने पर राजी हुए। 3 दिन तक चले इस महासम्मेलन में न केवल फिल्म कलाकारों ने बल्कि कवियों, गायकों ने भी अपने दायित्वों को स्वीकार करते हुए समाज को नया रूप देने के लिए राजी हुए। जारी रखेंगे। यह सम्मेलन केवल सम्मेलन नहीं बल्कि प्रभाग के रजत जयंती समारोह का भी था। इस मौके पर सजे धजे लोगों ने आगंतुकों का तहे दिल से स्वागत करते हुए कलाकारों को अपनी कलाकारी से ही नहीं बल्कि स्वस्थ सामग्री से सच्चे इंसान बनाने पर भी जोर दिया। तीन दिन तक चले इस महासम्मेलन में सांस्कृतिक संध्या ने भी अपनी खूब छटा बिखेरी। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए संस्था प्रमुख दादी जानकी ने कहा कि कला परमात्मा की देन है, परंतु सबसे बड़ा कलाकार परमात्मा है और परमात्मा की कलाओं को ही जीवन का अंग बनाना चाहिए। इतना सुख है तो बाबा का बनने में माना सदाई बाबा के जो बनाने चाहता है वही धुन लगी रहे। क्या बनना है, पहले क्या थे, अब क्या है, कल क्या होंगे। बाबा कहते ऐसे मुझे याद करो तो कोई पास्ट की बात याद ना आए और प्रेजेंट की बात कोई दिखाई न पड़े और प्रेजेंट ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो तो सत्य में आने की तैयारी में लगे जाओ। आज का फंक्शन जो है वो है ही खुश रहो और खुशी बांटो। बांटने तो आती है ना खुशी, और कुछ नहीं बांटो लेकिन खुशी बांटो। कोई भी आजकल दुनिया में प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन
आप खुश रह के औरों को भी खुश करेंगे तो हमारा भारत खुशनुमा वाला हो जाएगा। वो अपने यहाँ मन में पक्का संकल्प करो, अभी अभी मन में संकल्प करो तो कभी भी मन से खुशी नहीं गमाएंगे। पसंद है? अगर ऐसे करेंगे तो हाथ उठाओ। संस्कृत में उसको कहा गया है नाद ब्रह्म। नाद मतलब इस प्रकार का संगीत जो ब्रह्म अर्थात परमात्मा, वो ऐसा संगीत जो हमारा हम आत्माओं का मन बुद्धि संस्कार इन सब को परमपिता परमात्मा के साथ जुटा देवे। और इस प्रकार से परमपिता परमात्मा जो शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर है, उनसे वो शक्ति, वो पावर हम ग्रहण कर करके अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर भी वो शांति, सुख, आनंद, इस प्रकार के दैवी संस्कृति के जो गुण थे, जो कर्तव्य थे, जो शक्तियाँ थी, उसका फिर से अनुभव करें। इस सम्मेलन में सांस्कृतिक कलाकारों के साथ फिल्म अभिनेता, टीवी कलाकार भी शामिल हुए। कई फिल्मों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके फिल्म अभिनेता चंकी पांडे, फिल्म अभिनेत्री रति अग्निहोत्री तथा ऑस्ट्रेलिया की कलाकार क्रिस्टीना अकीवा भी शामिल हुई। संस्था की गतिविधियों से मंत्रमुग्ध कलाकारों ने कहा कि सचमुच यहाँ परमात्मा की कला ही असली कला है जो मन को छू लेती है। जिंदगी में इसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आज दादी की बात सुनकर जो दादी ने कहा कि खुशियाँ बांटो इस दुनिया में, हम कलाकार लोग तो अवार्ड जीतने के चक्कर में होते, पैसे कमाने के चक्कर में होते, लेकिन अगर आज मैंने सोचा कि अगर मैं खुशियाँ बांटूँ अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, लोगों का मनोरंजन करूं, लेकिन इस प्रकार से कि मैं उनमें खुशियां बांट रहा हूं, उनको खुश देख रहा हूं। लाइक अ डॉक्टर, जैसे डॉक्टर किसी का इलाज करता है, उसे खुश कर देता है, तो आई फील मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, मैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन जाऊंगा। तो आज मुझे यहाँ आकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। शांतिवन कहला जाता है, शांति ही शांति भरपूर है। बहुत ही अच्छा लगता है। जब से मैं आई हूँ कल दोपहर शाम में, तब से लेके आज सुबह तक मुझे लगता है कि सोना भी यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम है। मतलब जितना भी अंदर अब्सॉर्ब कर सके इंसान, बहुत ही। और यहाँ का जो प्यार मोहब्बत प्रेम जो है, हर वक्त एक सेकंड के लिए भी नहीं, इतना आप इम्बाइब कर सकते हो ऐसे माहौल से। और हर इंसान को ब्रह्मा कुमारी जैसे एक The first thing that I've noticed is just the peacefulness of the place, and it's just also so beautifully done as well. And the moment you come in, and even the buildings, the architecture, and all the prayer rooms and the meditation rooms, you feel extremely at home here. You feel like you've come home to your family. There's a warmth here and just general peacefulness. All the stress and worry of whatever was going on in my life, it's just the moment I step foot here, just everything clears away. And it's an amazing place to get away and to sort of clear your thoughts and to get clarity in your life again. And I got the opportunity to meet both the daddies, so that was a huge honor for me. And I've come at a very wonderful time, and I'm very grateful to be here and to experience Mount Abu. कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठानों के कलाकारों ने सांस्कृतिक संध्या प्रस्तुत कर लोगों का खूब मनोरंजन कराया। इन दिनों आध्यात्मिक नगरी वाराणसी बाढ़ की चपेट में है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं।
इस विपदा की घड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान रामनगर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए उनके पास पहुंचा। कई दिन से भूखे और प्यासे लोगों की मदद की तथा उन्हें समय प्रति समय मदद करने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी वाराणसी के मडुवाडिड स्थित सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरोज, वरिष्ठ अभियंता ओएन उपाध्याय समेत बड़ी संख्या में लोगों ने 300 लोगों को पीने का पानी, भोजन तथा अन्य सामग्री मुहैया कराई। वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्था के सारनाथ सेवा केंद्र पर उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री संगीता यादव पहुंची। उन्होंने संस्था की गतिविधियों की जानकारी ली तथा वाराणसी सब जोन की प्रभारी बीके सुरेंद्र से भी मुलाकात की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। शिक्षक दिवस पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दिल्ली के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका बीके जयंती ने कहा कि वर्तमान समय के अनुसार शिक्षकों में सकारात्मक जीवन शैली को अपनाते हुए विद्यार्थियों को भी अपनाने की प्रेरणा देनी है, जिससे उनके जिंदगी में सकारात्मकता समावेश हो सके। जब अपने पास अच्छी फीलिंग्स होती, उसमें प्रेम, शांति, खुशी, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ये सब जब फीलिंग्स होती हैं तो उसमें तबीयत पर भी उसका इफ़ेक्ट आता, टोटल फिजियोलॉजी पर। साथ साथ अपनी एटीट्यूड और परसेप्शन भी ज़्यादा क्लैरिटी होती, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में भी कुछ क्लियर थिंकिंग होती, संबंधों में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता। वहीं नर्सिंग के विद्यार्थियों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सिंग विद्यार्थियों से अपील की गई कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही ईश्वर का रूप है। इसलिए मरीजों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए परमात्मा के संग भी जोड़ें। मुंबई के मलाड में पर्यूषण पर्व पर साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यूषण पर्व की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए भीनमाल की प्रभारी बीके गीता एवं माउंट आबू के धार्मिक प्रभाग के संयोजक बीके रामनाथ ने पर्यूषण पर्व में स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ने को ही सही तपस्या बताया। जीवन को किसी भी विधि से संवारने की कोशिश मत कीजिए, किसी तरह, बस किसी तरह नहीं। सही विधि है ज्ञान जल, ज्ञान जल का छींटा लगाइए। प्रतिदिन कुछ बूंदे अपने ऊपर ज्ञान की अवश्य डालिए। मैं कितना भी ज्ञानी हूं, लेकिन प्रतिदिन मुझे उसे रिवाइज भी जरूर करना। We listen many things, we read many things, but we use something। और वो भी देखा समथिंग भी नहीं है कि पढ़ना सुनना बहुत हो गया है, आचरण बहुत नहीं, कुछ भी नहीं होता, जैसे कि नील। उसके कारण हम कहाँ थे कल, आज भी वहाँ ही हैं और कल भी वहाँ ही होंगे। तो सुनने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई दिया तो हमारा टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट है ना, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। इस अवसर पर साप्ताहिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने भाग लिया तथा पर्यूषण पर्व के बारे में गहराई से जाना और इसका लाभ उठाया। मलाड के अंजलि फाउंडेशन के सहयोग से शिक्षक दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई के 250 स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती ने कार्यक्रम में कहा कि आज के बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए शिक्षकों को स्वयं मानवीय मूल्यों को धारण करने की जरूरत है।
ब्रह्मा कुमारी संस्था के हुबली सेवा केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही शहर में रैली भी निकाली गई। कार्यक्रम में सहभागियों को ईश्वरीय सौगात भी दिया गया। गुजरात के वापी में शिवम नृत्य सांस्कृतिक संस्थान के बच्चों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये सम्मान संस्थान के बच्चों द्वारा पोलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फोक डांस में बेहतर प्रदर्शन के उपलक्ष्य में किया गया, जिसमें बच्चों को स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि तथा संस्थान की शिक्षिका भावना भावसार ने बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना की। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा शोध किए जा रहे यौगिक खेती की धूम विदेशों में भी पहुंच गई है। इस पद्धति को अपनाने के लिए मॉरिशस सरकार भी राजी हो गई है, जिसके तहत ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, राष्ट्रीय संयोजक बीके सरला समेत कई लोगों का दल मॉरिशस दौरे पर गया। 11 दिन के दौरे पर मॉरिशस में सरकार एवं संस्थान के सहयोग से कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही वहां के किसानों को शाश्वत यौगिक खेती अपनाने की सलाह एवं विधि भी बताई गई। जमीन में जो सस्टेनेबिलिटी है, जिसको हम कहते हैं शाश्वतता, वो खत्म हो रही है। तो इस लक्ष्य को लेकर वहाँ पे जो छोटे किसानों के समूह है और बड़े किसानों के समूह है, उनको इनकी जानकारी प्राप्त होवे और आने वाले समय में इनकी कृषि पद्धति परिवर्तन आए और उसमें खर्चा कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होवे और धरती भी और पानी कम से कम बिगड़े और अनाज सात्विक मिले, ज़्यादा मिले। उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट को लेकर ये प्रोग्राम्स हुए। इन कार्यक्रमों में मॉरिशस सरकार के कृषि वैज्ञानिक एवं अधिकारी भी शामिल थे। इसके पश्चात प्रतिनिधियों ने मॉरिशस में भारत सरकार के उच्चायुक्त कैलाश प्रयाग से भी मुलाकात की तथा यौगिक खेती के बारे में चर्चा की। मॉरिशस के किसान यौगिक खेती का प्रोजेक्ट सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने दिल से ये स्वीकारा कि हम भी अपनी खेती में ये परिवर्तन लाना चाहते हैं। जहरीला अन्न उत्पादन करने के बजाय हम मन के संकल्पों द्वारा जमीन और पौधों को शुद्ध वाइब्रेशन देके अन्न उत्पादन करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, तो अन्न भी सात्विक और पौष्टिक मिल रहा है और धन भी प्राप्त हो रहा है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।